डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और डायबिटीज़ के पेशेंट को अच्छे से शुगर कंट्रोल करने के लिए हम चाहते हैं कि वो खाना पीने में सही बदलाव करें और खाने पीने का प्लेट मेथड इस्तेमाल करें। प्लेट में 50% पोर्शन वेजिटेबल्स का रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन सी सब्जियां हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट ने प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए और कौन सी सब्जियां ऐसी है जो उसने अवॉइड करना चाहिए ताकि उसका शुगर अच्छा रहे और डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रहे। और यदि आपके घर में या आपको किसी को डायबिटीज़ है तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि सब्जियों के रिलेटेड आपके जितने कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। सब्जियां वेजिटेबल हमारे खाने का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसे च्यू करके खाया जाता है। चबा के खाने में आपका शुगर डेफिनेटली कंट्रोल होता है क्योंकि जब धीरे धीरे आप कुछ सब्जी खाते हैं तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे ही बढ़ता है। और इस वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स भी देती रहूँगी तो बने रहे अंत तक। टिप नंबर 1 है कि सब्जियों को हमेशा पानी में सोख करके अच्छे से धो के ही बनाएं क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं सब्जियों के पैदावार में। तो वो सब्जियों से कीटाणु धोने के लिए आप अच्छे स्वच्छ पानी से सब्जियों को अच्छे से धो के इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली सब्जी होती है जो सभी की फेवरेट भी है, वो है लौकी। लौकी को सब्जियों का अगर राजा भी बोला जाए क्योंकि इसमें न केवल ग्लाइकोसाइड, फिनोलिक कंपाउंड्स, बहुत सारे फाइबर्स प्रचुर मात्रा में है और वाटर कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से न सिर्फ इसमें शुगर कंट्रोल करने की क्षमता है अपितु डायबिटीज़, हार्ट का पेशेंट, बीपी के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल, मेमोरी बढ़ाना सभी में इसका रोल बहुत देखा गया है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन लौकी बनाते वक्त एक सावधानी रखें, कभी भी लौकी को चख लें। जैसे यदि आप लौकी का जूस भी पी रहे हैं तो या तो उसको चख लें क्योंकि इसमें अगर कड़वाहट है तो ये टॉक्सिन्स वाली लौकी है। कभी कभी क्या होता है जब पानी की कमी रहती है या धूप ज़्यादा रहती है तो पौधा सड़ जाता है, तो वो कड़वाहट वाला लौकी आपको फेंक देना है। नहीं तो लौकी तो आपके लिए बेस्ट है। जितनी भी रिसर्च देखी गई है उसमें देखा गया है कि इसमें चूंकि फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह सभी होने से, एंटीऑक्सीडेंट होने से ये शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देती है। लौकी के बाद एक डाउटफुल सब्जी आती है जो लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, वो है बैंगन। क्या बैंगन डायबिटीज़ के मरीज खा सकते हैं? बैंगन पर्पल कलर का होता है, इस पर एंथ्रासाइलिन एक अच्छा सा एंटीऑक्सीडेंट रहता है। तो इन तत्वों का फ़ायदा उठाने के लिए बैंगन भी डायबिटीज़ के मरीज खा सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा मात्रा तो नहीं लेना है लेकिन बैंगन हमारे इंडियन में तो कंट्री में तो बहुत ज़्यादा बैंगन का इस्तेमाल होता है, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में। तो बैंगन की सब्जी बनाएंगे लेकिन टिप यह है कि कभी भी बैंगन का टुकड़ा बड़ा रखेंगे और ओवर कुक करने से बचेंगे। और चूंकि बैंगन की सब्जी में बहुत मसाला डालता है तो मसाला डालने से बचेंगे तो बैंगन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी सब्जी होती है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें मैं पालक भी इंक्लूड करूंगी, मेथी भी, आपका कोतमीर या पुदीना या बीट के पत्ते और मूली के पत्ते। ये जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वरदान है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, शुगर बढ़ता नहीं है और इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है और विटामिन के। ये सभी विटामिन्स आपको हड्डी मजबूत करने में सहायता देते हैं, आँखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें चूंकि फोलिक एसिड होता है जो नसों को भी मजबूती दे देता है। तो सभी हरी पत्ते वाली सब्जियों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और जिन सब्जियों में पोटेशियम ज़्यादा होता है वो बीपी को कम करता है। और साथ में चूँकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है तो ये सब्जियां जब भी मैं पकाती हूँ तो इसमें नमक डालने का प्रमाण डेफिनेटली कम हो जाता है और जहाँ नमक कम वहाँ पे बीपी और हार्ट के लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट का बीपी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को तो हम चाहते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल और बीपी हमेशा कम से कम रहे कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो एक टिप मैं देना चाहूँगी इसके दौरान कि जब भी ये पत्ते वाली सब्जी बनाएं साथ में टमाटर का सेवन जरूर करें, चाहे तो सब्जी में डालें या अलग से टमाटर की सब्जी या सॉस बना के लें क्योंकि ये सब्जियों में आयरन रहता है और आयरन के अब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो नींबू निचोड़ दें सब्जी के साथ, तो जब भी आयरन और विटामिन सी को कंबाइन करते हैं तो अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। ये आपके लिए आज का टिप है। फिर एक इम्पॉर्टेंट सब्जी आती है जो कम मात्रा में फेमस है लेकिन तुरई और गिलकी। इसकी खासियत ये है कि इसमें सेलुलोज अच्छा रहता है तो ये स्किन के लिए भी अच्छा है, फीलिंग इफेक्ट अच्छा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट टर्पेंटाइन करके इसमें भी प्रचुर मात्रा में रहते हैं और ये बालों के लिए, आँखों के लिए,
हड्डी के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जी है। इसका सेवन जरूर डायबिटीज़ के पेशेंट ने करना चाहिए। इसके बाद एक फेवरेट सब्जी आती है मेरी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एकदम वरदान है। इसको सब्जियों को एक ग्रुप में अगर मैं रखूं तो वो है फली वाली सब्जियां, जिसमें आपकी ग्रीन बीन्स आती है, चौड़ा फली आती है, गवार फली आती है और साथ में पीस या मटर भी आते हैं। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। फीलिंग इफेक्ट भरपूर होता है। अगर ये सब्जियों में जो रेशा होता है, फाइबर होता है, वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही रेशा होता है, मतलब इसे फीलिंग इफेक्ट भी होता है और गट में अच्छे माइक्रोब्स पनपते हैं। हमारी आंतड़ियों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ना चाहिए और ख़राब वाले बैक्टीरिया कम होते जाना चाहिए, और उसी के लिए शुगर कंट्रोल करने के लिए ये फली वाली सब्जियों का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जब भी ये खाए, धीरे धीरे इसकी मात्रा अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो डायबिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये प्रिजर्व सब्जी न लाके घर में फ्रेश सब्जी बनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मटर हुआ या आपके चौला फली, गवार फली, ये जितनी भी ग्रीन बीन्स है, ये आपके लिए वरदान ही वरदान है। और जब भी सब्जियों की बात होती है तो पालक को देख के या लौकी को देख के बच्चे नाक मिटा देते हैं, नाक मोह करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक मैं टिप देना चाहूँगी, जब भी पालक और लौकी बच्चे ना खाने से ना नुकुर करें, आप इसको पीस डालिए, कीस कर लीजिए और रोटी के आटे में डाल दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। इवन इडली के बैटर में भी आप पालक को पीस के डाल सकते हैं, कलर भी ग्रीन रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा और बच्चे पालक भी आराम से खा सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट सब्जी जो होती है वो है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी भी रहता है, विटामिन ए भी रहता है और ये डेफिनेटली आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत वरदान है और डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए भी। तो टमाटर को जरूर आप सेवन में लें। तो वैसे ही गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर्स भी होता है। गाजर और मूली ऑलमोस्ट इक्वलेंट सब्जी के ग्रुप में आती है, जिसमें पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर भी बहुत होता है। तो ये सब्जियों से शुगर कंट्रोल होने में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब ये सब्जियां आप खा लेते हैं फाइबर वाली, तो अगर आपने साथ में कुछ रोटियां खाई है, चावल खाइए जिससे शुगर लेवल बढ़ने वाला होता है, ये सब्जियां उसको कंट्रोल कर देती है। तो कभी भी गाजर मूली खाना खाने के पहले खा लें अगर आप, और इसको खाने में चूंकि समय भी बहुत लगता है, तो ये आपको ब्रेन गट एक्सिस को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये कड़क सब्जियां। फिर होती है सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो कभी ना भूलें एक सब्जी जिसको मैं अंत में जिक्र करूंगी, लेकिन सब्जी क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले आलू, अरबी, बीट वाली सब्जी, कॉर्न, ये आपको शकरकंद बिल्कुल कम से कम मात्रा में खानी है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये सब्जियों से शुगर बढ़ने का ज़्यादा खतरा रहता है। चाहे तो इनको छिलके के साथ आप खा सकते हैं, उबाल के खाएं, तल के तो बिल्कुल भी आलू नहीं खाना चाहिए। लास्ट वाली सब्जी है जो डायबिटीज़ के पेशेंट खा सकते हैं, वो है क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल का ग्रुप। क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल मतलब कि उसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली आता है। सभी में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर है, और जब भी एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं आपको कैंसर का खतरा कम हो जाता है, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का खतरा कम रहता है, और इसमें कोलिन भी रहता है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। विटामिन B6 भी है, बी कॉम्प्लेक्स भी है, विटामिन ए भी कॉलीफ्लावर में प्रचुर मात्रा में है। तो एक टिप मैं देना चाहूँगी, जब भी आप कॉलीफ्लावर बनाएं, इसको उबलते पानी में डाल के थोड़ी 2 मिनट ढक के रख दे, गैस बंद कर दे और बाद में इसको निकाल के कट करके बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके तत्व ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होंगे। मतलब जितनी भी कॉलीफ्लावर वाली सब्जियां हैं, उबलते पानी में डालना है, 2 मिनट रखे रहने देना है, फिर निकाल के इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल करना है। सब्जियों के टुकड़े हमेशा बड़े रखेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, और सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। ये मेरी आखिरी टिप है, क्योंकि अगर सब्जियों को ज़्यादा पकाते तो उसके विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। चाहे बेहतर होगा कि सब्जी को वॉश करने के बाद ही चॉप करें, थोड़ी मेहनत जरूर होती है पर इसमें विटामिन ज़्यादा आपके प्रिजर्व रहते हैं। सब्जियों के बड़े टुकड़े करना, सब्जियों में तेल कम डालना और नमक कुकिंग प्रोसेस होने के बाद डालना, तो और ज़्यादा आपको नमक की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लोगों में डायबिटीज़ है तो ज़रूर ये वीडियो को आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। बने रहे इस चैनल में प्लीज़।